नमस्कार। बेयर बॉलीवुड शो सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले सोचा था कि इसको बहुत अच्छे तरीके से शुरू करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतनी दुखद घटनाएं हुई जिसकी वजह से बहुत दुखी मन से ये कार्यक्रम में शुरू कर रहा हूं। आज से 2 दिन पहले इरफान खान साहब का देहांत हो गया और फिर अगले दिन श्री ऋषि कपूर साहब का। दोनों महान कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये प्रोग्राम शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले काफी दिनों से लॉकडाउन है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बंद है, देश बंद है, कोई शूटिंग नहीं, कोई फिल्म रिलीज नहीं है, तो फिल्मों का रिव्यू तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कुछ रिलीज हुआ है उसके बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे। तो नेटफ्लिक्स पर लास्ट वीक एक्सट्रैक्शन नाम की एक फिल्म रिलीज हुई जिसके अंदर रणदीप हुड्डा भी है। फिल्म की कहानी कोई खास नहीं है, एक्शन बहुत अच्छा है, रणदीप हुड्डा का काम भी ठीक है, लेकिन एक्शन अच्छा होने की वजह से उसको कुछ ज्यादा ठूस दिया गया, तो जिसकी वजह से एक्शन में भी काफी बोरियत होने लगती है थोड़े समय के बाद में। तो लेकिन वन टाइम वॉच है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरी फिल्म कल रिलीज हुई मिसेस सीरियल किलर, जो कि एक बहुत ही बेकार फिल्म है। शिरीष कुंदर ने उसको डायरेक्ट किया है और आई थिंक उनको अब डायरेक्शन छोड़कर अपना एडिटिंग करना चाहिए। फिल्मों में वो ना तो अपना टाइम वेस्ट करें और ना ही लोगों का, क्योंकि बहुत ही बेकार फिल्म बनाई है उन्होंने। ना कोई कहानी है, ना कोई पटकथा है, ना अभिनय है। फिल्म को एक थ्रिलर बोला गया है, लेकिन वो कॉमेडी ज्यादा लगती है। अगर आप उस फिल्म को ना देखें तो बेहतर होगा, बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अपने रिस्क पे उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा, क्योंकि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हमारा आपसे वादा था कि हम उन विषयों का भी जिक्र करेंगे जो कि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चीजें होती हैं और लोग बोलने से कतराते हैं, लेकिन हम उन विषयों के बारे में बातचीत करेंगे। और उनमें से वो विषय जो आज मैं लेकर आया हूं आपके पास, वो विषय है झूठी तारीफ। जी हाँ, झूठी तारीफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा है कि लोग इतना झूठ बोलते हैं प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को कि वो बेचारा इस गलतफहमी में रहता है कि उसने एक महान फिल्म का निर्माण किया है और उसकी वजह से उसको लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। फिल्म बनती है, बहुत मेहनत से बनती है, उनके ट्रायल शोज होते हैं, उनके प्रीमियर्स होते हैं, पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन लोग सच नहीं बोलते, उन्हें झूठ हमेशा बोलते रहते हैं कि वाह आपने क्या फिल्म बनाई है, ये सुपर डुपर हिट होगी। दरअसल इस विषय का जो ख्याल है वो मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले एक पंजाबी फिल्मों के स्मॉल टाइम एक्टर हैं जिनको मैं जानता हूं, तो उन्होंने अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर एक डाला हुआ था कि उनकी एक फिल्म जो लॉकडाउन से पहले रिलीज हुई और फिर लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर नहीं चल पाई थिएटर के ऊपर, तो वो अब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है और उसको उन्होंने देखने की विनती की और कहा कि आप देखकर ओपिनियन दें फिल्म के बारे में और उनके रोल के बारे में। मैंने फिल्म को देखा, बड़ी स्टार कास्ट थी, बड़े एक्टर थे उसमें, पंजाबी फिल्म के स्टार थे। फिल्म बहुत बेकार थी, लेकिन उस लड़के का किरदार, एक्टर का किरदार बेटर था, जबकि वो एक साधारण सा एक्टर है, बट उस फिल्म के अंदर उसने थोड़ा अच्छा काम किया हुआ था। तो मैंने उसको सोशल नेटवर्क पे लिखा कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन तुम्हारी फिल्म बहुत बेकार थी। मेरा ये कहना उसको पसंद नहीं आया और उसने रिएक्ट किया कि मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूं, मैं फिल्में बनाता हूं, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो मैंने उसको कहा, भले आदमी, आपने एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगा था और मैंने आपको वो ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। मुझे मालूम है कि फिल्म कितनी मेहनत से बनती है, सब चीजें होती हैं उसके अंदर, मगर एक बेकार चीज सिर्फ बेकार होती है, उसको आप अच्छा नहीं बोल सकते। तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगा, मैंने बता दिया। हाँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस, यू आर नॉट ए गुड एक्टर, बट इस फिल्म में तुम्हारा काम अच्छा है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। लेकिन ये बातें ज्यादा ना उसको पसंद आई और ना ही उनके निर्माता और निर्देशक को, तो उन्होंने फाइनली सोशल नेटवर्क पे मुझे भला बुरा बोलकर, मेरी फिल्म को गालियां देकर एंड मेरे को एक अनसक्सेसफुल डायरेक्टर बोलकर अपनी भड़ास निकालकर उनको शांति पड़ गई। एनीवेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सत्य बोला और यही बात मैं आपसे भी बोलना चाह रहा हूं कि हमेशा सत्य बोलें। एक बार कड़वा जरूर लगता है, लेकिन आप आत्ममंथन के लिए आप फिर तैयार हो जाते हैं कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसी क्या कमी रह गई मुझ में, मेरी फिल्म के अंदर, कि ये फिल्म नहीं चली।
आज से कुछ साल पहले भी ऐसी एक घटना घटित हुई थी कि एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी। उसके जो निर्देशक थे वो मेरे मित्र थे, टीवी इंडस्ट्री के थे। कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी और सब फॉरेन लोकेशन पे शूट थी। इट वाज अ थ्रिलर। सो फिल्म का प्रीमियर था, हमें इनवाइट किया गया, हम लोग फिल्म देखने के लिए गए। सो हम फिल्म देख रहे थे पूरी स्टार कास्ट के साथ बैठे हुए, लेकिन फिल्म इतनी बेकार थी कि शुरू होते ही जो है एक्टर्स भी ऊबने लगे फिल्म के अंदर। इंटरवल हुआ। सो इंटरवल में मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि फिल्म कैसी लगी, तो मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ स्लो लगा मुझे, ग्रिपिंग नहीं है इतना। सो उन्होंने कहा कोई नहीं, सेकंड हाफ बहुत अच्छा है एंड फिल्म बहुत अच्छी है, देख करके बताना। मुझे लगा कि उसको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, बट मैंने उनको ऑनेस्टली ये बताया। एनीवेज सेकंड हाफ देखी फिल्म खत्म हुई, उसके बाद पार्टी थी। तो सब पार्टी जैसे ही शुरू हुई तो सब गले मिल रहे थे एक्टर्स, वही एक्टर्स जो कि क्रिप कर रहे थे, जो कि बोल रहे थे कि बोरिंग फिल्म है, फुसफुसा रहे थे पूरी फिल्म के दौरान। वही उनको झूठ बोलते हुए, गले मिलते हुए, प्रेस के सामने फोटोग्राफ्स कराते हुए, टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए, ग्रेट फिल्म, ये वो सब बला बला सब बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मैं भी एक कोने में खड़ा ये सब मंजर देख रहा था। अचानक मेरे मित्र की नजर मुझ पर पड़ी और वो तब तक 3-4 ड्रिंक और शायद ज्यादा डाउन थे, वो मेरे पास आए और बोले, हाँ भाई कैसा लगा फिर सेकंड हाफ, फिल्म कैसी लगी तेरे को? मैंने कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग फिल्म अच्छी नहीं लगी मेरे को। तूने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, क्योंकि बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, बड़ी स्टार कास्ट थी, सब कुछ इतना पैसा खर्च किया तो एक अच्छी फिल्म बन सकती थी, लेकिन ऐसा मुझे इस फिल्म में लगा नहीं। ये सुनकर मेरे मित्र जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गए मुझसे और मेरे से बोले कि तुम एक छोटे प्रोड्यूसर हो, एक छोटे डायरेक्टर हो, तुम्हारी सोच छोटी है, तो तुमको मालूम नहीं फिल्में क्या होती हैं। सो मैंने कहा शायद ऐसा हो सकता है कि मैं छोटा प्रोड्यूसर हूँ, छोटा डायरेक्टर हूँ, लेकिन ये फिल्म मैंने एक आम आदमी की नजर से देखी है, एक ऑडियंस की नजर से देखी है, और मैंने आपको ओपिनियन दिया है अपना। तो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा ये भी आपके ऊपर, बट मैंने आपको एक दर्शक का ओपिनियन दिया है। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे दर्शक मैं 1000 देखता हूँ। एनीवेज फिल्म रिलीज हुई शुक्रवार को और इतवार को पूरे देश से, सभी सिनेमाघरों से बाहर हो गई। तो ये था उस झूठ का नतीजा। मेरा दिल किया मैं एक बार उस फ्रेंड को कॉल करूं और बोलूं, पर मुझे लगा कि शायद उनको अब मेरी बात समझ में आई होगी कि उन हजारों लोगों में, सैकड़ों लोगों में एक दोस्त ने कहा था कि फिल्म अच्छी नहीं है। तो एनीवेज, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि लोग झूठ सुनना चाहते हैं, लोग सच सुनने के आदी नहीं है। पर मेरा कहना यह है कि हमेशा सच बोलिए, झूठी तारीफ मत कीजिए, ताकि एक बार सच कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन सामने वाले को सोचने का मौका मिलेगा। तो इस कार्यक्रम के जरिए यही एक मेरा मकसद था, मैसेज था आप सभी को। अगले हफ्ते फिर हम एक कुछ अच्छे से विषय के ऊपर बात करेंगे, और अगर कोई फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा ये चैनल, हमारा ये प्रोग्राम, और अपने विचार मुझे लिख सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।